गाइस हमारे पास में आ गया है Oppo की K सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Oppo K13 5G और आज इस वीडियो में लाइक और शेयर करते हुए हम इसी को अनबॉक्स करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूं कि क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि दिस फोन इज रियली ओपी। जी हाँ, ये एकदम ओवर पावर्ड डिवाइस मुझे लगता है इन द प्राइस सेगमेंट। देखते हैं कैसा है Oppo का ये K13 5G। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो, अनबॉक्सिंग करते करते इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है ना कि कई बार बॉक्स को देख के मालूम हो जाता है कि बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है। वैसे यहाँ पे साइड में कुछ स्पेक्स लिखी हैं जिससे अगेन आइडिया मिल जाता है, बिकॉज बात हो रही है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 की, बात हो रही है 7000 mAh की बड़ी बैटरी की विद 80 वॉट्स फास्ट चार्जिंग एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़े वाले वेपर चेम्बर और ग्रेफाइट वाले कूलिंग सिस्टम की। पता लगाते हैं कैसा है ये फ़ोन। फिलहाल के लिए लेट्स अनबॉक्स। ओके, इस बॉक्स में सब कुछ मिल गया हमको। इनफैक्ट एक कलर मैचिंग ये केस भी मिल गया है। फ़ोन का जो कलर है हमारे पास वो है आईसी पर्पल और ये आप देखोगे फर्स्ट लुक में इस तरीके से। फिलहाल के लिए लेट मी बूट। और बैटरी तो ऑफ कोर्स होगी बिकॉज बैटरी बहुत ज़्यादा है, चूँकि फ़ोन ऑन हो भी चुका है। यू हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या है फ़ोन के अंदर सारे फीचर्स जो बनाते हैं इसको एक ओपी स्मार्टफोन। दोस्तों देखा आपने एक पहली झलक को इसी Oppo K13 स्मार्टफोन के। ये जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब कुछ हल्के हल्के एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं पीछे इसी आईसी पर्पल कलर में। और यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट दिस फोन बीइंग ओवर पावर्ड, तो वो ना अलग अलग सेगमेंट्स को हम देखने वाले हैं और हर तरफ हमको वही देखने को मिलेगा जहाँ पे वी स्टार्ट बाय द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे गाइज देखो, अगेन इस सेगमेंट की ना एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है ऑफ ऑल द यूजर्स इज टू गेट अ फोन जहाँ पे उनको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। फिर चाहे वो फ़ोन में नॉर्मली कुछ काम करना चाह रहे हो, चाहे वो फ़ोन में गेम्स खेल रहे हो या अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ का काम करते हो, या मतलब इन जनरल अगर आप फ़ोन को यूज़ करें तो यू शुड गेट अ गुड परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे हमको मिलता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4। ये दोस्तों बेस्ड है 4 नैनोमीटर्स के ऊपर और इसका जो एंट्री स्कोर है वो आता है 7,90,000 से भी ज़्यादा। मतलब इस सेगमेंट में ये हाईएस्ट निकल के आता है। तो जो परफॉर्मेंस वाला पूरा सीन है, एंड अगेन जैसे इसको ऑप्टिमाइज किया है, जो प्रॉपर उसमें ट्यूनिंग करी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है हमको, जहाँ पे ओवरऑल जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, फिर चाहे आप फ़ोन में गेम्स खेल रहे हैं, चाहे आप नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, दे आर रियली गुड। साथ में दोस्तों हमारे पास में 8 GB की रैम है। वी हैव LPDDR4X रैम और जो स्टोरेज है वो है 128 या फिर 256 GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ में UFS 3.1 बेस्ड। तो मतलब अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड केवल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज नो डाउट कि इस फोन में बहुत ज़्यादा तगड़ा पोटेंशियल है। एंड यहाँ पे अगेन काफ़ी एक यूनिक काम हुआ है इन दिस सेगमेंट, बिकॉज हमको मिलती है एक बड़ी 7000 mAh की बैटरी। और 7000 mAh की बैटरी के साथ में एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छी बनाती है इस पूरे सेटअप को, वो है बॉक्स के अंदर साथ में आने वाला 80 वॉट्स का सुपर वूक वाला चार्जर, जिसकी मदद से जब आप इसको चार्ज करते हैं, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी जो फ़ोन है वो फुल चार्ज होता है केवल 56 मिनट्स में। आपने 5 मिनट भी इसको चार्ज किया तो अप टू 4 आवर्स ऑफ गेमिंग का आपको पूरा मज़ा मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ करी ओप्पो ने, वो है इस बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, बिकॉज यहाँ पे अभी ये 1800 चार्ज साइकिल्स जो है वो बड़े आराम से अपनी लाइफ को एक्सटेंड करती है बैटरी विद द स्मार्ट चार्जिंग इंजन 5.0। कहने का मतलब ये कि 5 साल तक भी बैटरी शुड नॉट बी ऑफ एनी कंसर्न। अगर आप इस फोन को यूज़ कर रहे हैं तो लंबा बैकअप मिलेगा और लंबे टाइम तक मिलेगा। फिर दोस्तों एक और चीज़, अगेन लिटिल परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट गेमिंग, एंड यहाँ पे टू गेट दैट परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक हमारे पास जो कूलिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है, बिकॉज हमारे पास में
5700 स्क्वायर मिलीमीटर का एक वेपर चेंबर हमको इसे मिल जाता है। साथ में दोस्तों ग्रेफाइट का एलिमेंट एंड द साइज इज 6000 स्क्वायर मिलीमीटर्स। तो अगर हम कंबाइंड देख लें तो हमको एक लंबी एंड्योरेंस मिलती है फॉर गेमिंग, मतलब आप लंबे टाइम तक आपके जो भी फेवरेट गेम्स हैं वो बड़े आराम से स्मूथली खेल सकते हैं इस गेम में, और मतलब जो हीटिंग वाला कोई भी कंसर्न है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड तो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो स्क्रीन ये फ़ोन लेके आता है ये है एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड स्क्रीन। फ्लैट है तो अगेन गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छा है, और नॉर्मली भी अगर हम बात करते हैं तो एक्सीडेंटल टचेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ फ्लैट स्क्रीन। ये ऑफ कोर्स दोस्तों एक फुल HD प्लस पैनल है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स की। उसके अलावा हमारे पास में फिर वेट अगर आपके हाथ हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है टच में, या अगर हम बात करते हैं आपने ग्लव्स पहने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से काम करता है। तो डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इस फ़ोन का बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे अगेन स्मॉल थिंग्स बट दे मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज हमारे पास में है AI लिंक बूस्ट 2.0 एंड डेडिकेटेड एंटीनाज हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जैसे आपने फ़ोन को कई बार ग्रिप किया होता है उसके हिसाब से, तो मतलब जो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है वो अच्छी मिलने वाली है, नेटवर्क स्टेबल है, एंड स्पेशली वाइल गेमिंग आपको जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सीमलेस मिलेगी। अगर आप वाईफाई की बात करें या आप अगर मोबाइल डेटा के ऊपर भी हैं तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन एवरीथिंग इज कवर्ड। और पीछे का जो कैमरा आइलैंड है इट लुक्स लाइक दिस, जहाँ पे वी हैव माइक्रोफोन हियर, साथ में हमारे पास में LED फ्लैश है, और एक ड्यूअल कैम सेटअप है जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो ऊपर लगा है 50 मेगापिक्सल्स का, साथ में उसमें जो कैमरा लगा है नीचे इट इज़ जस्ट अ डेप्थ सेंसर, तो अगेन उसको छोड़ सकते हैं हम, एंड 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा सामने की तरफ। और जो AI पावर्ड कैमरा एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब सैम्पल्स फिलहाल आपके सामने जो आप देख रहे हैं इस फोन के, हमने फ्रंट रियर कैमरा यूज़ जो करते हुए क्लिक किए हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ AI जो हमको चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल द AI एनहांस क्लैरिटी, या फिर AI अनब्लर, या साथ में फॉर एग्जांपल AI इरेजर का जो हमको ऑप्शन मिल जाता है, या फिर जो AI रिफ्लेक्शन रिमूवर का ऑप्शन है टू इरेज ऑल द रिफ्लेक्शंस। उसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं बाकी इन जनरल फोटो सैम्पल्स की, तो वो आपके सामने है। एंड कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन गिवन दिस सेगमेंट द रिजल्ट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर दोस्तों अगर हम और आगे बढ़ते हुए बात कर लें इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी, तो यहाँ पे भी IP65 रेटिंग है, एंड ओवरऑल डिज़ाइन या ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुड नॉट बी एनी इशू। फाइनल दोस्तों अगर हम बात करते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर, तो ये ColorOS के ऊपर चलता है, ColorOS 15 विच इज़ बेस्ड ऑन Android 15, एंड आपको एक जो एक्सपीरियंस मिलता है द एनिमेशंस या जो प्रॉपर स्मूथनेस है वो इस UI में देखने को मिलती है जब आप फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो देखो हमने एक एक करके ना सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली, मतलब प्राइस रेंज दोस्तों हम देखते हैं ना, तो आपको बताऊंगा फ़ोन की एक रफ प्राइस क्या जो मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ होने वाली है इसकी। दिस इज़ डेफिनेटली एन ओवर पावर्ड स्मार्टफोन, और K सीरीज़ ना बहुत पॉपुलर रहती है ओप्पो की तरफ से, एंड यहाँ पे दे हैव टेकन इट टू न्यू लेवल ऑल टुगेदर। अगर हम एक डिज़ाइन को दोस्तों देखते हुए बात करते हैं तो आपको ऐसा काफ़ी बॉक्सेस का डिज़ाइन मिलने वाला है, जहाँ पे ऑन द राइट वी हैव पावर बटन जिसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, साथ में IR ब्लास्टर भी हमको मिल जाता है यहाँ पे। पीछे अगर आप दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक बताया मैंने आपको थोड़ा यूनिक बटन लेके आता है, और ये ऐसा देख के लगता है बट ऐसा है नहीं। इट ब्लेंड्स इन विद द साइड फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। नीचे हमारे पास में ऑफ कोर्स वी हैव द सिम ट्रे, देन वी हैव द प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे हमको 300% वाला जो वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन आपको पता है ओप्पो के फ़ोन्स में आता है, वो इसके अंदर भी हमको मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें ना इस फ़ोन को, मुझे अच्छा क्या लग रहा है देख के कि एक बड़ी बैटरी जो है वो मतलब जितना ज़्यादा और हमको मिलेगी उतना ज़्यादा हमको और मज़ा आएगा, बिकॉज समटाइम्स पीपल गेटिंग फ़ोन इन दिस सेगमेंट उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फ़ोन को यार लंबा यूज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करनी है, या लॉन्ग आवर्स तक आपके बाहर निकले हुए हो, नेटवर्क आपके पास में नहीं है, या ट्रैवलिंग में भी आपको चार्ज करने की फुर्सत नहीं है कई बार, या ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हो, मल्टीपल सिनेरियोज़। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक लंबी बैटरी अगर हमको मिलती है तो आई थिंक 2 की पिलर्स आर टेकन केयर ऑफ। प्लस
जो बुके में बाकी चीज़ें मिल रही हैं वो तो खैर दोस्तों है ही इस फ़ोन में। एंड बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो हमारे पास में दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं। बेस वेरिएंट आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में, इसकी प्राइस है ₹17,999। फिर आता है 8GB रैम वेरिएंट विद 56GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 19,999, बट सेल डे पे हमको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इफेक्टिव प्राइस बन जाती है ₹16,999 फॉर 8+ 128GB वेरिएंट एंड 18,999 फॉर 8+ 56GB वेरिएंट। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड पैकेज ओवरऑल इस Oppo K13 5G फ़ोन के फॉर्म में। आप बताएं दोस्तों वैसे कि व्हाट्स योर टेक इस फ़ोन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, नीचे कमेंट करते हुए क्या आपके मन की बात है उसको लिखना मत भूलना। और अगर आपको कोई एक फेवरेट फीचर पिक करना हो इस फ़ोन का तो वो क्या होगा, मैं बताऊं तो वो होगा मेरे लिए परफॉर्मेंस एंड लंबी बैटरी, एंड नॉट जस्ट एक बड़ी बैटरी बट अलॉन्ग विद 80 वॉट्स सुपरबुक चार्जिंग एंड ऑल्सो समथिंग विच इंश्योर्स कि 5 साल तक जो बैटरी है वो अच्छी टिकने वाली है। तो मेरे ख्याल से दीज फीचर्स आर क्वाइट एक्साइटिंग। इस फ़ोन को काफ़ी सॉलिड बनाए थे एंड आई थिंक ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि येस दिस इज़ एन ओपी स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में। आप दोस्तों व्हाट्स योर टेक। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।